दूसरी बात, अब आपकी तरफ मैं मुखातिब हो रहा हूं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे उलमाए कराम की खिताबत आप सुनते हैं, है ना, मगर खुदा के वास्ते आप बेदार हो जाओ। मैं अवाबुन्नास से कहता हूं कि आप होशियार हो जाओ कि अगर आपके इलाके के आलिम तकरीर कर रहे हैं तो आप सुने, आपके पीर मुर्शिद तकरीर कर रहे हैं तो आप उसको सुने। अगर जिनको आप नहीं पहचानते हैं, उनकी आवाज़ अगर अच्छी लग रही है, आप उनकी तकरीर को सुनना चाहते हैं तो अपने इमाम से तहकीक कराएं, अपने इमाम से तहकीक कराएं। बेशक हक है है, ना? हक या है, आपके गांव के जो आलिम है उससे तहकीक कराएं। अगर वो सुनने को कह दें, तायीद कर दें, तो उनकी तकरीर सुने। अगर वो मना कर दें तो आप उसको मान जाएं, इसलिए कि सुन्नियत का चोला पहनकर आपके ईमान के साथ रहजनी हो जाएगी, आपके ईमान रुखसत हो जाएंगे, आपको पता ना चलेगा। मगर जब आलिम की सफाकत आपके साथ होगी, इनकी राय आपके साथ होगी, तो कयामत तक आपके ईमान को कोई छीन नहीं सकता। वाह सुभान। ये पैगाम जरूर दें। कुछ सुन्नी उलमा सुन्नियत का, अब देखिए, क्या पता भाई अपने आप को जमने के लिए हो या वाहवाही लेने के लिए हो, कभी उलमा पर हमला करते हैं, कभी पीराने अज़ाम पर हमला करते हैं, है ना। पीर तो ऐसे हैं, पीर तो वैसे हैं। अरे बोलना है तो उसमें कुछ तो लगा दो, सब थोड़ी गलत है, कुछ गलत है। मैं गलत को गलत मानता हूं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला की आमद हो चुकी है। आप हजरात ऐसे ही बेदारी के साथ बैठे रहें। इंशाअल्लाह अभी अजमत भाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हजरत का खिताब होगा। आप अपने आप को यहीं कुछ देर और कायम रखें इंशाअल्लाह। बस एक मिनट। तो मैंने क्या कहा था, पीरों पर हमला, उलमा पर हमला। भाई हमारे सलासल में अगर 2 गलत हैं, माना कि 5 गलत हैं, 95 तो सही है। आपको सोशल मीडिया में आकर ये बयान देने की क्या जरूरत है? इसलिए कि जो सुन्नी है उनका अकीदा कमजोर हो जाए, पीरो मुर्शिद और सलासल पर जो उनका यकीन है उसमें कमी आ जाए, तो आप सुन्नियत के साथ रहजनी का काम कर रहे हो। जब आप इतना सीना ठोक कर बोलते हो, किसी के अमाल पर उंगलियां उठाते हो, तो खुद बाअमल होकर वली क्यों नहीं हो जाते हो? हाँ, फिर खिताबत तक ही महदूद क्यों नहीं रहते हो? और सुन्नियत का चोला पहनकर सुन्नियत को कमजोर करने की तैयारी कर रहे हो। मैं उलमाए कराम से अर्ज करता हूं, मुअद्दबाना अर्ज करता हूं कि इसमें हर स्टेज पर इन चीजों पर ब्रेक लगाएं और अवाम को बेदार करें। सलासल की इज्जत जाएगी तो उलमा की भी इज्जत चली जाएगी। बेशक। जब उलमा की इज्जत जाएगी तो सुन्नियत का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। मेरी इज्जत आपसे जुड़ी है, आपकी इज्जत मुझसे जुड़ी है। इसलिए कि गाड़ी 2 चक्के से चलती है, एक चक्का अगर आले रसूल है तो दूसरा चक्का नायबे रसूल। वाह। ये मिजाज लेकर अगर हम चले तो सुन्नियत हर जगह कामयाब है। लिहाजा सोशल मीडिया में, अब मान लिया मीटिंग था भाई, अच्छी बात है, मीटिंग करना भी चाहिए, तो मीटिंग अधूरा क्यों? मैं उसका अपोज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नकाबत और शोरा का ही बैकाट क्यों? उन उलमा का भी बैकाट हो जो डिमांड करते हैं। वाह। जो 40,000 50,000 ये ठीका पर दीन का पैगाम पहुंचाने आते हैं, उनका भी बैकाट होना चाहिए। हाँ, जलसा है, ये माहौल देखकर इंशाल्लाह जितने भी शौरा हैं इंशाल्लाह उनमें भी तरमीम हो जाएगी, है ना। और फिर नात को
फिर कवाली पर इतना जोर क्यों? कवाली पर इतना जोर क्यों? भद्दे भद्दे लफ्ज से उसको पुकारा क्यों जा रहा? मैं कवाली सुनता हूं, बोलो। मैं महफिल समा में खुद बैठता हूं। इसके समझाने के तरीके भी अलग अलग है। ख्वाजा गरीब नवाज से किसी ने पूछा कि महफिल समा क्या है, तो आपने फरमाया कि हराम है। फिर पूछा हुजूर महफिल समा क्या है? हलाल है। फिर पूछा कि हुजूर महफिल समा क्या है? तो मकरूह है। कहा कि हुजूर तीनों चीज हराम भी है, हलाल भी है, मकरूह भी है, माना क्या है इसका? कहा कि सुनो, महफिल समा में बैठे और उसके साथ साथ उसके ख्यालात अगर दुनिया की रंगीनियों की तरफ बहक रही है, उसका नफ्स कमजोर है, तो उसके लिए हराम। और हलाल उसके लिए है। हकीकतन मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब जिनके लिए हलाल है, उन्होंने कवाली सुना ही नहीं। एक मिसरा सुने और 3 दिन तक कैफियत तारी रही, होश हवास को खो बैठे और अपने आप को अल्लाह की जात में इस कदर मुस्तगरक हो गए कि क्या हो रहा है पता नहीं। उनके लिए हलाल। और मकरूह उनके लिए है जो कभी इधर भी ध्यान जा रहा है, कभी दुनिया की तरफ भी ध्यान जा रहा है, तो उनके लिए मकरूह है। मगर हकीकतन साहिबे महफिले समा अभी है ही नहीं, तो महफिले समा अगर नहीं हो तो वो बेहतर है। कौन है सुनने के लायक? महफिले समा। जब सुनने के लायक ही नहीं है तो फिर महफिले समा क्यों? कल होके ये ऐलान मत कर देना कि हजरत कवाली सुनने कह रहे थे। जब सुनने के लायक ही नहीं है तो महफिले समा सुने क्यों? सुने वो जो गरीब नवाज का जिक्र हो रहा है तो गरीब नवाज को देख रहा है, मखदूम पंडवी का जिक्र हो रहा है तो मखदूम पंडवी को देख रहा है, मखदूम अशरफ का दीदार हो रहा हो, वो मासाहिबे महफिले समा है। उस लायक अगर हो तो महफिले समा में बैठो, जब लायक ही नहीं हो तो फिर बैठना क्या है? वाह। फिर कीमियाए सआदत में हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहां महफिले समा हो, अगर भूले से भी एक औरत आ जाए तो सबके लिए हराम। एक औरत अगर आ जाए तो सबके लिए हराम है। यहां तो मुकाबलाबाजी करवाते, एक तरफ औरत है एक तरफ मर्द है, तो उलमा हमारे हराम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वाह। इसके हालात को बदलो, नबी की गुलामी इख्तियार करो। ये उलमा नायबे रसूल हैं, इनसे दीन की बातें सुनो और उस पर अमल करो। हमारे समाज में क्या खराबी है बताओ तो? देखो, 2 चीजें हैं। एक तो कोई इंतकाल कर गया, उसका जमीन जायदाद कौन पाएगा? बोलो। उसका बेटा बेटी आलिम को तो नहीं देगा, इमाम को तो नहीं देगा, मगर जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम। दुआए मगफिरत करेगा कौन? इमाम। कब्र पे जाकर जियारत और एसाले सवाब कौन करेगा? आपका इमाम। मगर हमारे समाज में कुछ बुराइयां ऐसा है, हर जमात में मैं देखता हूं कि 2-4 लोग ऐसे होंगे, वो लगे रहेंगे कि इमाम साहब से कौन गलती हो कि हम पकड़ लें, है ना? इसी ताक में रहते हैं। देखिए, दूसरे जगह का पीर इलाके की हालात को उतना नहीं बता पाएगा जितना मैं बता पाऊंगा। जहां आप पैदा हुए हो वहां मैं भी पैदा हुआ हूं, आपके माशरे से मैं वाकिफ हूं, आपका माशरा मेरा माशरा, आपका माहौल मेरा माहौल मिलता जुलता है। तो इसलिए अवाम को कहता हूं, सबसे लगना मगर अपने इमाम से कभी मत लगना, अपने आलिम से कभी मत रखना, उनका एहतराम करना, उनकी दुआएं लेना। वाह। उनकी दुआएं लेना। आलिम आलिम है, वो आपकी पहचान है, आप उसकी इक्तदा में हो, इसलिए उनका एहतराम करो। एहतराम नहायत जरूरी है।
दूसरी बात कि आज जो जलसा मुनाकिद है, हमारे हज़रत मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब, नाम सुना था, कई एक इश्तिहार में देखा था, मगर मुलाकात नहीं हुई थी। आज मुलाकात भी हो रही है। पता नहीं कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही थी, कि मेरी कमी है या इनकी कमी है ना। तो खैर मुलाकात हो गई। अल्लाह सलामत रखे हमारे सुन्नी उलमाए कराम के। अल्लाह तबारक ताला हर जगह उसकी इज़्ज़त आबरू को महफूज फरमाए और बुलंद फरमाए, यही दुआ है हमारी। और इंशाअल्लाह ताला और अगले जलसे में जो भी आवे, जिनको आप मदू करें, लेकिन एक माहौल बनाइए। मेरा जो अपने ख्याल है, अगर ये ख्याल आपसे मिल रहा है तो फिर इसका ऐलान करें। जलसा हो मगरिब से लेकर इशा तक शुरू कर दीजिए। जो आपके इमाम है, जो लोकल आलिम हैं, मगरिब से इशा तक रखिए। और इशा के बाद जो बाहर के आलिम हैं उनसे तकरीर करवाइए। 12 बजे तक तकरीर ख़त्म, सलातो सलाम दुआ होकर ख़त्म, ताकि आपकी फजर की नमाज कज़ा ना हो। वाह, जलसा करना फर्ज नहीं है, मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। फर्ज है। इससे पैगाम लेकर जाइए। जो नमाज पढ़ते हैं अच्छी बात है, और जो नमाज ना पढ़ते हैं बुरी बात तो इरादा कीजिए कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह, है ना। आज से हम अच्छा, एक बात कह के रुखसत होना चाहता हूँ। एक तरीका मैं बता के जा रहा हूँ, और इस पे उलमाए कराम खास कर तवज्जो दें कि हमारे गांव समाज में 80 से 90% लोग ऐसे हैं कि हमारे हजरात की तकरीर भी नमाज की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई, है ना। हम गुनाह करते हैं, मगर मुझे एहसास है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जुज़ ईमान है, बेशक बचा हुआ है। अगर गुनाह करके हम बेपरवाह हैं तो समझ जाएं कि मेरा दिल काला हो चुका है, ईमान हमसे रुखसत है। तो अपने ईमान की तस्दीक किसी और से मत कराओ, अपने नफ्स से पूछो, अपने जहन से पूछो, अपने कल्ब से पूछो, खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा ईमान क्या है। गांव बाबू पश्चिम पैर मत करो, हाँ, गांव और समाज में 80 से 90% लोग ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं नमाज, जुमा में जाते हैं वो, मगर 5 वक्ती नमाज अदा नहीं करते हैं, इसलिए कि उन्हें कोई सूरत याद नहीं। ऐसा है ना, कोई भी सूरत याद नहीं है ना। बहुत लोग ऐसे होंगे, हाथ नहीं उठवाऊंगा, ये शर्म की बात है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एक भी सूरत याद नहीं जी, तो नमाज कैसे पढ़ेंगे। नमाज शुरू कर दो। और एक तरीका बताता हूं कि 21 दिन के अंदर नमाजी हो जाओगे इंशाअल्लाह। चैलेंज है मेरा। आपको बूढ़े हो गए मदरसा जाओगे, हालांकि पढ़ाई के लिए उम्र का कोई कैद नहीं है। पूछो इन उलमा से, इनको जरूरत पड़ती है तो आज भी किताब खोलते हैं, मैं भी किताब खोल कर देखता हूँ। बेशक इल्म की इंतहा नहीं है ना। तो इससे मदरसा जाओगे तो शर्म आएगी कि भाई बूढ़े होके मदरसा कैसे जाएंगे किताब लेके, या किसी के सामने मौलवी साहब के सामने बैठ के कैसे पढ़ेंगे। तो आपको मदरसा जाने की जरूरत नहीं है, बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 21 दिन में नमाजी हो जाओगे। वो कैसे, सुनो, आप जाओ फजर की नमाज में चले जाओ, अपने इमाम साहब से पूछो कि हुजूर मुझे कुछ बता दीजिए, तो वो आपको क्या कहेंगे, पढ़ो कुल हो वल्लाहु अहद, बस इतना ही याद कीजिए। जोहर में जाइए अल्लाहु समद, असर में जाइए लम यलिद, मगरिब में जाइए वलम युलद, इशा में जाइए वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक दिन में सूरह इखलास याद हुआ कि नहीं हुआ? सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, क्या तरीका है कि अगर 20 सामान लाने आपको दिया जाए दानिश साहब, जी, तो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, बेशक, वरना भूल जाइएगा। घर वाले की बोली सुननी पड़ेगी कि फला सौदा आप भूल गए जी 20 सौदा अगर हम लें तो हमें लिखने की जरूरत है जी। अब मगर कोई जाहिल है उसको 40 सामान बता दीजिए बगैर लिखे वो लेकर चला आएगा जी, क्यों उसको लिखना ही नहीं कि वो जाहिल है उसका मेमोरी खाली है और हमने जो पढ़ लिया मेरा मेमोरी फुल है इसलिए उसे जल्दी याद होगा एक दिन में सूरह इखलास याद दूसरे दिन में सूरह वल असर पढ़ाइए तीसरे दिन में सूरह कौसर हो गया याद और चौथे दिन में सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून एक दिन में याद 4 दिन में 4 सूरत नमाज के लायक हो गए 5वां दिन सूरह फातिहा पढ़ाइए 6 दिन में मुफ्ती साहब सूरह फातिहा याद अब रात याद
2 दिन में, वाह दरूद इब्राहिम 2 दिन में, जोड़ते भी जाइए कितना हुआ 10 दिन है। और दुआए मासूरा 3 दिन रख लीजिए, 13 दिन, दुआए कुनूत 3 दिन, 16 दिन। अगर नमाज से इश्क है, मोहब्बत है, तो 16 से 21 दिन के अंदर आप नमाजी बन जाओगे, वाह सोम सुभान सलात के पाबंद बन जाओगे। इसलिए नमाज की आदत डालो, पढ़ना सीखो, ताकि मौत के वक्त पछतावा नहीं हो और ईमान के साथ इस दुनिया से जाओ। अल्लाह तबारक ताला इस जलसे की तुफेल और असहाबे कराम के तुफेल से हम सबों का ईमान पर खात्मा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग है। और मैं एक चीज और चाह रहा था कि अजमल भागलपुरी भी हैं, और उनका क्या नाम था, अजमल अजीजी साहब, तो उन लोगों के साथ साथ उन लोग का साथ देते हुए मैं भी क्यों 2-4 मिसरा क्यों ने गुनगुना दूं भाई, हाँ हाँ है ना। इरशाद। या नबी हम गुलामों को क्या चाहिए, बस आपका करम चाहिए। वाह सुभान अल्लाह। आज तेरी कितनी मजबूर है, उसको सिर्फ आपकी एक अदा चाहिए। एक अदा चाहिए। आशिक ने तो ये कहा कि सरकार जब मेराज पे तशरीफ ले गए, मुकामे सिदरा पे पहुंचे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह आगे बढ़े, अब मेरी इंतहा यहीं तक, अब इससे आगे मैं नहीं जाता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्राइल वजह क्या है, या रसूल अल्लाह अगर इससे एक बाल के बराबर में बढ़ा तो मेरा वजूद का खात्मा होगा। आशिक ने क्या कहा कि अगर हजरत अबू बकर होते उस जगह, हजरत उम्र होते, तो उनका इश्क कहता जलूंगा तो जलूंगा मगर आका का साथ ना छोड़ूंगा। तो उनकी आवाज क्या है, शेरे गुलशन बागे रम की तलबो, सच तो ये है दरे मुस्तफा चाहिए। या नबी हम गुलामों को क्या चाहिए, बस आपका करम चाहिए। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, मैंने नजराना के मुतालिक भी बोला ना कि जी 40,000 50,000, इसका मतलब ये नहीं कि आप नजराना मत दो, जी नजराना दो। उलमाए कराम तुम्हारी ज़रूरियात हैं, बेशक और उनकी अगर ज़रूरियात पूरी ना होगी तो वो दीन की खिदमत कैसे करेंगे। हक है। कोई कहता 5,000 बांध दो, कोई कहता 10। तुम कौन होता बांधने वाला, जानेगा कमेटी, चंदा तुम करता है कि कमेटी करता है। वाह हक है। फालतू वाला मीटिंग, बगैर एजेंडा का मीटिंग, फालतू गिरी करते हैं। इलाके में इतने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए एक बात बताएं, हम पढ़े लिखे कहलाते हैं, आप पढ़े लिखे कहलाते हैं, मगर एक तरफ से हम जाहिल भी हैं। बोलिए कैसे, हम जाहिल भी हैं कैसे, आलिम भी जाहिल है कैसे। अब मैं बता रहा हूँ, आपने अरबी पढ़ा, अरबी में महारत है तो आप आलिम हैं। इंग्लिश में महारत है आपको तो इंग्लिश में आप जाहिल हुए। बेशक। अगर इंग्लिश पढ़ा तो संस्कृत में आप जाहिल हैं, संस्कृत में आप जाहिल हैं। तो आलिम वो कहलाए, गौसे आजम कहलाए। आलिम वो कहलाए जो मुकामे गौसियत पर फायज है। फरियाद 10 दुनिया के किसी भी कोने से जिस जबान पे पुकार रहा हो वो उसकी फरियाद दर्ज ही करते हैं, वो है आलिम दीन। इसलिए फिर हमारे आलिम हमारे लिए फक्र हैं। हमें संस्कृत थोड़ी चाहिए, हम इंग्लिश लेकर क्या करेंगे, हमें तो अरबी चाहिए। हमें तो दीन हक्कानियत के जो लफ्ज है, जो सवालात कब्र में जिस जबान से पूछा जाएगा, हमें वो जबान चाहिए। तो इसलिए आलिम आलिम है। तो अपने सोच को बढ़ाइए, किसी के पीछे लगने की आदत छोड़ दीजिए, है ना। सब सलासल बरहक है, सिलसिले कादरिया भी बरहक, सिलसिले चिश्तिया भी बरहक, सिलसिले बरकातिया भी बरहक, सिलसिले अशरफिया भी बरहक, सभी बरहक हैं। सब
बारगाह रिसालत के खजानों में से एक खजाना है वाह वाह वाह। और सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। यही मिजाज रखें और इंशाअल्लाह ताला उर्स अजमती से पहले उर्स पंडवा शरीफ है जो मैं फेसबुक में भी डाला हूँ, देखे होंगे, 24, 25, 26 उसमें ज़रूर तशरीफ लाएँ। इंशाअल्लाह मेरी मुलाकात होगी। उर्स अजमती 22-23 फरवरी है, उसमें भी मुफ्ती साहब और दीगर उलमा कराम को मैं दावत देता हूँ, मदऊ करता हूँ कि ज़रूर